जहाँ तक मुझे जानकारी है तो ये ऐसा होता है कि बीसीसीआई प्लेयर्स का पूल तैयार करती है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम आते हैं। उस पूल का ऑप्शन होता है, ऑप्शन में ये जो ओनर्स होते हैं, फ्रेंचाइजीज होते हैं, वो उसके वहाँ से प्लेयर को लोग खरीदते हैं और उनकी टीम के लिए वो खेलते हैं। अब बीसीसीआई ने पहले तो डाल दिया प्लेयर, यही होता है ना। हम तो पहले देखिए तो कहा था हमने कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो था जिन्होंने हमारे देश के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। हम भारत को भुगत चुका है, हमने 26/11 देख लिया, पुलवामा देख लिया, बाद में पहलगाम हो गया। इस पहलगाम के फौरन बाद आप भारत के पाकिस्तान को मैच खिला रहे, चुनूंगा रुपयों के लिए। उगता है वारिस पठान को ऐसे रुपये मिलेगा, मेरे देश की मान मर्यादा इज्जत का सवाल है। वो पाकिस्तानी आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम के अंदर आकर हमारे बेकसूर पर्यटकों को मजहब के नाम के ऊपर मार डाला था, हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, तब भी आपने खेला। अब ये कर रहे हो। देखिए वाकई में बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार में, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, सबको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। हम तो चाहेंगे बांग्लादेश की सरकार उचित कदम उठाए और ये रोके। हम अब दूसरी तरफ आप देखिए भारत में भी क्या हो, कितनी मर्तबा मॉब लिंचिंग कर दी जाती है मुसलमानों की, कभी जेएसआर के नाम के ऊपर, तो कभी गाय के झूठे इल्जाम लगाकर उनको मॉब लिंच कर दिया जाता है। तो उसको कोई कंडेम नहीं करता है, कोई खंडन नहीं करता। यहाँ तक के जब वो खलाट को जिन्होंने मॉब लिंचिंग करके मार दिया, गाय के उसके झूठे इल्जाम लगाकर, जबकि वो निकला भी नहीं, वो उसके दरिंदे कातिल बेल पे आते हैं, आप उनको फूलहार पिलाते हो, आप उनको मिठाई खिलाते हो। और उतना ही नहीं, उनके ऊपर जो केस होता है वो भी यूपी की सरकार विड्रॉ करने की बात करती है। मॉब लिंचिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं क्या? ये तो बढ़ावा देने वाली बात हो गई। तो वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा से हर किस्म के वायलेंस का कंडेम किया था, करता रहूंगा। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, मगर यहाँ भारत सरकार को उचित कदम उठानी चाहिए। बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क, हमको उचित कदम उठानी चाहिए हमारी भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। और दूसरी बात, बांग्लादेश की ही शेख हसीना, वो तो आज दिल्ली के अंदर रह रही है, मोदी जी के यहाँ रह रही है, तो उसको कब निकालेंगे मोदी जी? और ये किसी को भी देखिए, जो भी है वो एक इंटरनेशनली रिनोड फिल्म स्टार है। अब उनको, उनके परिवार वालों को गद्दार बोलना, ये मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से सही नहीं है कि आप किसी भी भारतीय को इस तरह से गद्दार बोलो। ये बीजेपी की जो हिपोक्रेसी देश के सामने आ रही है,